हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। आई होप आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखो यार, हम क्या पढ़ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप को कवर किया था। अभी देखो, इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप जो बाकी हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइन, आइसोसाइनाइड, तो इन सभी का हम नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो पहले मैंने हेडिंग डाला है आपका एल्डिहाइड। अब देखो ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? आर, ठीक है। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप या मोस्टली क्या होता है, अराइल ग्रुप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CHO। तो देखो यार, CHO ग्रुप को बोलते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? आर सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आपका हाइड्रोजन। तो ध्यान से सुनना यार कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O की पास में एटलीस्ट डायरेक्टली एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। दोबारा सुनो, C डबल बॉन्ड O से एटलीस्ट एक क्या जुड़ा हो, आपका हाइड्रोजन, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अब देखो ध्यान से यार कि देखो यार, इसका प्रीफिक्स क्या होता है आपका? इसका प्रीफिक्स होता है आपका फॉर्माइल और ऑक्सो, फॉर्माइल और ऑक्सो। अब देखो इसका सफिक्स क्या होता है यार? सफिक्स बोलो क्या होता है? सफिक्स होता है इसका अल या फिर कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। अब आपका कहना होगा कि सर फॉर्माइल एंड ऑक्सो कब इस्तेमाल करेंगे? तो देखो ये मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों को, अच्छे से नेट से सर्च करके या जहां से भी सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं अच्छे से कि कब फॉर्माइल यूज करेंगे, कब ऑक्सो यूज करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। अब देखो ध्यान से यार कि देखो मैंने आपको बताया सफिक्स अल या कार्बेल्डिहाइड। अल कब इस्तेमाल करेंगे? जब ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होगा। कार्बेल्डिहाइड कब इस्तेमाल करेंगे? जब ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आयुपैक नेम के बारे में बात करते हैं। आयुपैक नेम, तो बोलो क्या आएगा? एल्केन, एल्केन, ठीक है, और Al बाद में जोड़ दूं, बोलो Al जोड़ा, तो बोलो A से स्टार्ट हो रहा है तो E हटा दूं, तो बोलो क्या आएगा? ध्यान से देखो, तो E मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो देखो क्या आएगा? एल्के नल, E हटा दिया। एलिमिनेशन ऑफ E के बारे में मैंने आपको समझा है। और देखो और क्या आ सकता है? एल्केन, एल्केन, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। और ये कार्ब एल्डिहाइड कब इस्तेमाल करना है आपको? जब आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो, तब आप क्या इस्तेमाल करोगे? कार्बेल्डिहाइड इस्तेमाल हो रहा है मेन चेन में, तो बोलो क्या इस्तेमाल करोगे आप? अल। अब देखो ध्यान से, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनका आपको नेमिंग करना है। तो देखो मैं आपको एक एक चीज इन डिटेल में समझाता हूँ। देखो तो पहले यार इसका स्ट्रक्चर देख लो, H C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि C डबल बॉन्ड O से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। यहाँ तो दो है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो कितने कार्बन आए? एक कार्बन, एक कार्बन। तो देखो एक कार्बन पे क्या आता है आपका? मीथेन, मीथेन। और देखो ये कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। तो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या है? अल, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन आपका इंक्लूड हो रहा है, तो देखो मैंने E हटा दिया और ये लिख दिया। अब देखो यार ध्यान से सुनना कि देखो यार इसका कॉमन नेम भी है, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम भी है। तो अभी आपको देखो जितना भी मैं आपको कॉमन नेम बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। तो देखो ये तो मिथेनॉल क्या हो गया आपका? आयुपैक नेम। फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया आपका? कॉमन नेम। अब देखो ध्यान से कि देखो अभी ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, बोलो कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड। तो देखो 1 2, तो देखो क्या है आपका? इथेनॉल, इथेनॉल। और देखो इसका जो कॉमन नेम है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है यार? एसिटल्डिहाइड। देखो कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको सभी कॉमन नेम एक साथ में कराऊंगा, ठीक। अगर देखो इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H। हाइड्रोजन सदैव कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो देखो यार C डबल बॉन्ड O की तरफ एटलीस्ट एक क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा ग्रुप है आपका पूरा? बोलो ध्यान से, एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप था आपका? एल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको समझाया। अभी देखो ध्यान से कि देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड एक, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे।
तो बोलो क्या आया? तो देखो इसका नाम आया आपका प्रोपेन, प्रोपेन अल। ई हटा दिया, ई का एलिमिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ई हटता है कब नहीं हटता। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं कि देखो ए ई, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपको पता है ई हटाते थे बाई, अगर सेकेंडरी सफिक्स अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते थे। आई होप आपको पता ही, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाया है। तो बोलो इसका नाम क्या है आपका? प्रोपेनल। अब देखो ध्यान से, ये देखो क्लोरीन लिखा है मैंने, ये कंपाउंड यार मैं पहले इसलिए लिख लेता हूँ ताकि अपना थोड़ा कम टाइम लगे, ताकि अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो सके। तो देखो यार ध्यान से सुनना कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा बोलो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? डॉन की तरह। तो डॉन को आप क्या करोगे? ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? डॉन से। तो देखो 1 2 3 4 5, और 5 पे देखो ध्यान से देखना 3 क्लोरीन एटम है, 3 क्लोरीन एटम। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो इसका नाम क्या है? 5,5,5 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। देन देखो 1 2 3 4 5, तो बोलो क्या नाम आया इसका? पेंटेनल। ध्यान से बोलो पेंटेनल। तो देखो यार ध्यान से देखना, ये जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन एज ए काम करता है आपका प्रीफिक्स की तरह। तो प्रीफिक्स में क्लोरीन का नाम क्या आता है? क्लोरो। जैसे कि ब्रोमीन का नाम क्या आता है? ब्रोमो। आयोडीन का नाम क्या आता है? आयोडो। तो बोलो क्या नाम आया इसका? 5,5, ठीक है, ट्राई क्लोरो पेंटेनल। अभी देखो ये जो पार्ट है ये आपका साइक्लिक पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यार, ठीक है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो बोलो प्रायोरिटी इधर दोगे तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अभी देखो ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो बोलो अल इस्तेमाल करोगे या कार्बल्डिहाइड? तो ध्यान से बोलो क्या इस्तेमाल करोगे? तो आपको पता है कार्बल्डिहाइड। तो बोलो क्या आया? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है यार, क्योंकि देखो यार ये पता आपको ये बेंजीन है, ठीक है, इसका नाम बेंजीन है, और ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यार देखो इसका देखो नाम 1, ठीक है, तो 1 पे क्या है आपका? तो देखो बेंजीन। आपको मैंने ये भी बताया है कि आप चाहो 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। तो देखो क्या नाम आया? बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो यार ये तो आपका आयुपैक नेम हो गया, ठीक है। और देखो जो इसका कॉमन नेम है जो आयुपैक द्वारा मान्यता प्राप्त है, देखो वो क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड। ध्यान से सुनना हर एक चीज यार। देखो ये मैंने आपको समझाया कि देखो बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी इसका नाम सही है, और बेंजल्डिहाइड भी इसका नाम सही है, क्योंकि ये आयुपैक द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ ऐसे केस आते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपका कहना होगा कि सर ये कैसे लिख दिया? तो बेटा ये कॉमन नेम है, बेंजल्डिहाइड आयुपैक द्वारा सर्टिफाइड है। तो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा तो कार्बल्डिहाइड आया, यहाँ पर क्लोरीन आ रहा था तो आपके क्लोरो मैंने लिखा प्रीफिक्स में, ठीक है। यहाँ मैंने बताया आपको सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में 100% लोगों का चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कीटोन के बारे में, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो पहले देखो इसका नेचर देखो, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो देखो इधर ध्यान से देखना, जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो दोनों तरफ किससे जुड़ेगा? आपका कार्बन से। तो ये आपका मैंने बोला, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ किससे जुड़ेगा? आपका कार्बन से। लेकिन एल्डिहाइड में क्या हो रहा था? आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच के एटलीस्ट एक तरफ क्या होना चाहिए? आपका सी डबल बॉन्ड ओ के क्या होना चाहिए? आपका हाइड्रोजन। तो देखो यार यही डिफरेंस है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन में। और एक और चीज देखना कि कभी आपका कीटोन ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे आ सकता है, टर्मिनल, जैसे कि ये टर्मिनल पोजीशन। तो सोचना टर्मिनल पोजीशन पे आता है क्या नहीं आता। तो देखो यार मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो अगर आपने इस पर टर्मिनल पोजीशन पे ला दिया, अगर टर्मिनल पोजीशन पे ला दिया तो बोलो इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कभी भी, ठीक है, इसको और डिटेल में हम समझाएंगे, कभी भी आपका जो कीटोन ग्रुप है टर्मिनल पोजीशन पर नहीं आता है। अब देखो ध्यान से यार कि देखो यार इसका प्रीफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स है आपका कीटो एन ऑक्सो, ठीक है। अब देखो आपका सेम होमवर्क है कि आप मुझे बताना कि कीटो और ऑक्सो कब इस्तेमाल करते हैं। देखो फिर भी मैं डिटेल में ऑक्सो के बारे में बात कर दूंगा, मैं अभी क्वेश्चन में बता दूंगा, तो कीटो के बारे में अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो सफिक्स क्या है इसका?
सफिक्स है बेटा इसका ओन, ओन, ठीक है। और आईयूपैक नेम क्या है इसका, एल्केन प्लस ओन जोड़ो, तो बोलो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ई हटा दूं, तो इसको भी मैं साथ में लिख दूं, तो बोलो क्या है आपका, एल्केनोन। तो बोलो सफिक्स क्या है इसका, ओन, प्रीफिक्स क्या है, कीटो या ऑक्सो। जो आपको कीटो के बारे में पता करना, ऑक्सो के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आईयूपैक नेम क्या है आपका, एल्केनोन। अब देखो ध्यान से कि देखो ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो बोलो क्या है, 1 2 3, तो बोलो क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन। अभी मैंने आपको बताया कि ये टर्मिनल पोजीशन पे कभी नहीं आएगा, आपका कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो टर्मिनल पोजीशन पे आपका नंबरिंग 1 आता है, ठीक है। तो बोलो यार इसके लिए, कीटोन के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, कीटोन के लिए जीके भी लिख रहा हूं आपका, कि कीटोन के लिए आपका लिस्ट जो नंबर मिलेगा, कीटोन के लिए जो लिस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, वो होगा आपका 2। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि लिस्ट नंबर आपके ऊपर है, लिखो या मत लिखो, जैसे कि आप 1 को लिखते थे या नहीं भी लिखते थे। तो देखो यार, तो बोलो क्या है, प्रोपेन टू ओन, या फिर देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और देखो इसका जो कॉमन नेम है एसीटोन, क्या कॉमन नेम है आपका, एसीटोन। अब देखो ध्यान से कि देखो 1 2 3 4 5 6, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो बोलो क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम मैंने बताया एसीटोन। इसको मैंने बताया कि कीटोन का लिस्ट नंबर आपका 2 मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप 1 को लिखते थे या नहीं भी लिखते थे, ठीक है। इधर देखो ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। तो देखो यार 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक समझ में आया, आई होप क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद में मैं क्या लिखूं कि 3,5 ट्राईओन। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने ई क्यों नहीं हटाया, तो मैंने आपको समझाया था जब 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप आए तब आप एलिमिनेशन ऑफ ई नहीं करते। अब देखो ध्यान से कि ये भी आपका कीटोन ग्रुप है और ये भी कीटोन ग्रुप है, तो बोलो यार इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितने कार्बन है, 1 2 3। तो बोलो कहाँ पर लॉन्ग चेन आ रही है, तो साइक्लिक वाली लॉन्ग चेन आ रही है। तो ये क्या हो गया आपकी मेन चेन, और ये क्या हो गया आपकी साइड चेन। तो बोलो यार देखो 2 पे क्या है आपका, ध्यान से सुनना, 2 के अंदर भी मैं नेमिंग करूंगा कि देखो 1 2, तो देखो 2 के अंदर क्या है आपका, ध्यान से सुनो कि देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो कि 2 और 2 पे क्या है आपका, इसको देखो सी डबल बॉन्ड ओ को ये वाला कार्बन इंक्लूड हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम ऑक्सो, ऑक्सो। ध्यान से सुनो, ये जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये वाला इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, तो इसको मैंने बोला ऑक्सो, देन 1 2 3, तो ऑक्सो प्रोपाइल, देन मैं क्या लिखूं बोलो, अब आगे बोलो क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेन, और बाद में क्या लगाते हैं, ओन। तो बोलो देखो यार 2 पोजीशन पे ये आया आपका, ठीक है, तो 2, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने बात की 2 पे क्या है, ऑक्सो, ऑक्सो में सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन को इंक्लूड हो रहा है, तब आपको ऑक्सो लिखना है। तो देखो ये आपका ट्रीट हो रहा है एज ए प्रीफिक्स की तरह, तो ये आया ऑक्सो, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, देन आपका साइक्लोहेक्सेनोन। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और थोड़ा ध्यान रखें इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या आपका इथाइल, और ये क्या आपका मिथाइल। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या आपका कीटोन। तो बोलो यार किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बोलो ये आपका सफिक्स की तरह काम करेगा, सफिक्स की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा, आपका प्रीफिक्स की तरह। तो मैं लिख देता हूँ ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो देखो नंबरिंग आपकी इधर से स्टार्ट होगी, तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर भी नेमिंग की बात करूं तो देखो 1 2 3 4, देखो 1 मैंने इधर क्यों दिए, ध्यान से सुनो, 1 मैंने इधर क्यों दिए, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन आपका मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बताया था। तो जो कार्बन आपका मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको आप बंद दोगे, देन 1 2 3 4, तो बोलो क्या नाम आया। तो देखो ध्यान से सुनो, 3 पे क्या आया, 3, ठीक है, 3 पे लगाई ये वाला साइड चेन, 3 के अंदर 3 पे क्या आ रहा है आपका ऑक्सो, 3 पे क्या आ रहा है आपका ऑक्सो। ध्यान से सुनना, ऑक्सो क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखो मैंने ऑक्सो के बारे में बता दिया
जब आपका C डबल बॉन्ड O का कार्बन आपका चेन में इंक्लूड हो, साइड चेन में इंक्लूड हो, ठीक है। देन देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 4, तो बोलो मैं क्या लिखूं, ब्यूटाइल। देन उसके बाद में कितने कार्बन आपके 6, तो बोलो क्या है, साइक्लो। उसके बाद में हेक्सेन, और बोलो ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड है क्या, नहीं, तो बोलो क्या आएगा कि 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बार बता देता हूँ, देखो मैंने कीटोन है एल्डिहाइड में डिफरेंस बताया, ठीक है, और ये बताया इसका प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो है। मैंने ऑक्सो के बारे में बात कर दी, कीटो के बारे में आपको अपने आप पता करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सफिक्स इसका क्या है, ओन। एल्केनोन नाम आया, कीटोन का लीस्ट नंबर क्या मिल सकता है, 2, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है आपका, एसीटोन, एसीटोन है, ठीक है। प्रोपेनोन 2, और प्रोपेन देखो 2 को मैंने यहाँ पर नहीं भी लिखा। इधर देखो ये आपको समझ में आया, ये आप देखो जब 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप आए तब आप एलिमिनेशन ऑफ ई नहीं करते। इधर देखो, इधर देखो, इधर वाली साइक्लिक मेन चेन थी क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे थे आपके 6, इधर कितने आ रहे थे आपके 3, ठीक है। उसके बाद में तो ये काम करेगा आपका साइड चेन की तरह, तो साइड चेन का मतलब क्या, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कहाँ लिखा जाएगा आपका, नाम से पहले। तो देखो ये मैंने आपका लिखा, जब C डबल बॉन्ड O का कार्बन आपका साइड चेन में इंक्लूड हो तब आप क्या लिखोगे, ऑक्सो। अब ये मैंने आपको होमवर्क बताया जो जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इधर मैंने बोला इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कम है, तो ये काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह, ये काम करेगा आपका सफिक्स की तरह। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है एल्कोहल। तो एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैंने हेडिंग डाला एल्कोहल, तो देखो ध्यान से सुनना, R सिंगल बॉन्ड OH, OH ग्रुप को बोलते हैं आप एल्कोहल। इसका देखो प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स है आपका हाइड्रोक्सी। क्या प्रीफिक्स है इसका, हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या है इसका, OL। ध्यान से सुनना, OL। एल्डिहाइड का क्या था, AL, तो उसको अल बोलते हैं, इसको ऑल बोलते हैं। अब देखो इसका आईपैक नेम क्या होगा, एल्केन, ठीक है। देखो O से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो एलिमिनेशन ऑफ E कर दूं तो एल्केनोल। यहां तक समझ में आया। तो देखो प्रीफिक्स क्या, हाइड्रोक्सी, सफिक्स क्या, ओल, आईपैक नेम क्या, एल्केनोल। अब देखो ध्यान से सुनना है यार, कि देखो मैं कुछ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, जैसे कि देखो CH3, CH2 और OH। तो यार पहले इस हर एक कार्बन की डिग्री फाइंड आउट कर लो। तो देखो यार इस कार्बन की डिग्री क्या होगी आपकी, 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी आपकी, 2 डिग्री। सही बोल रहे हो, नहीं गलत हो, ठीक है। कैसे कि देखो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है आपका, एक कार्बन से, तो बोलो इसकी डिग्री क्या होगी आपकी, 1 डिग्री। तो ध्यान से सुनना कि देखो अब एल्कोहल की डिग्री में फाइंड आउट करूं तो देखो एल्कोहल भी होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे क्लासिफाई किया कि देखो OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन की पहले आप डिग्री फाइंड आउट कर लो। जैसे कि देखो इधर क्या आ रहा है आपका 1 डिग्री, तो आपका एल्कोहल भी क्या होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अभी देखो आगे कि देखो यार मैंने ये एग्जाम्पल कराया आपको कि देखो ये, तो बोलो यार हर एक कार्बन की आप डिग्री फाइंड आउट कर लो। इसकी डिग्री क्या आएगी आपकी 1 डिग्री, इसकी डिग्री क्या आई आपकी 1 डिग्री, इसकी डिग्री बोलो 3 डिग्री आई क्या, नहीं, क्या है इसकी 2 डिग्री। जैसे कि देखो इधर एक कार्बन 2 कार्बन, इधर तो कार्बन नहीं है ना, इधर कार्बन नहीं है ना, तो बोलो क्या आया 2 डिग्री। तो बोलो एल्कोहल आपका कहाँ पर जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन पर। तो कौन सा एल्कोहल हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। अभी देखो आगे कि देखो यार ये देखो आपका एल्कोहल कहाँ पर जुड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि देखो यार इस कार्बन की अगर मैं डिग्री फाइंड आउट करूँ तो 3 डिग्री, तो आपका एल्कोहल क्या हो गया पूरा, ध्यान से बोलो 3 डिग्री एल्कोहल। तो यार ये आपको डिग्री फाइंड आउट करना आता है कि अगर देखो एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, एक कार्बन अगर डायरेक्टली आपके 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, एक कार्बन आपका 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपका बोलो ध्यान से 3 डिग्री। तो ये मैंने आपको समझाया, और भी चीज़ें मैंने समझाई। तो देखो मैंने डिग्री का, ठीक है, मैंने डिग्री भी क्लासीफाई कर दी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो ध्यान से सुनना कि देखो यार ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हाई प्रायोरिटी दो। तो देखो यहाँ से नंबरिंग की, तो बोलो क्या नाम आया, मीथेनॉल। अब मैंने आपको बताया कि 1 को लिखो, नहीं लिखो चलेगा। इधर बोलो क्या नाम आया, बोलो क्या नाम आया, इथेनॉल। कितने कार्बन है आपके 2 मेन चेन। इधर बोलो ये आपका फंक्शन ग्रुप है तो देखो 1 2 3 4, तो बोलो क्या नाम आया इसका, ब्यूटेनॉल। क्लियर है, गुड। अब देखो ध्यान से सुनना है, इधर इधर थोड़ा फोकस करना कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप। तो बोलो यार अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे, देखो इधर से, तो बोलो 1 2 3, कितने कार्बन की चेन आ रही है आपकी, 3 कार्बन की। ध्यान सुनना, अगर लेकिन अगर आप 1 2 3
4। अगर ऐसे नंबरिंग करोगे तो कितने कार्बन की चेन आ रही है आपकी, 4 कार्बन की, तो ये सही है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनमें आपका कार्बन नहीं होता उनमें आप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि देखो इधर 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो वो 3 कार्बन की चेन है। इधर देखो 1 2 3 4, तो बोलो कौन सा सही है, 4 वाला। तो बोलो क्या आया इसका नाम, कि ब्यूटेन। 2 पे क्या है आपका, एल्कोहल। तो बोलो मैंने क्या लिखा, ब्यूटेन 2OL। अब इधर देखना ध्यान से, ये मैंने हाईलाइट किया, तो देखो इधर 1 इधर 2 इधर 3, सही है। तो बोलो 2 पे क्या आ रहा है आपका, साइड चेन। साइड चेन का मतलब क्या है, कितने कार्बन है साइड चेन में, 1। तो 1 कार्बन पे क्या आता है आपका, मिथाइल। 2 पे क्या आता है आपका, इथाइल। 3 पे प्रोपाइल। 4 पे ब्यूटाइल। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो 2 पे क्या है आपका, मिथाइल। आई होप क्लियर हो रहा है आपको हर एक चीज। तो देखो 2 पे क्या है आपका, मिथाइल। देन मैं क्या लिखूं, प्रोपेन। प्रोपेन 1ऑल या फिर प्रोपेनॉल, दोनों लिख सकते हो कोई भी, ठीक है। क्लियर है यार यहाँ तक। अब देखो ध्यान से कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन। इधर देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर वाली जो डायरेक्ट है तो वो तो गलत है। क्यों, क्योंकि देखो इधर आपको फंक्शनल ग्रुप को आपको हाईयर प्रायोरिटी देना है। तो ये आया, तो देखो 2 पे साइड चेन, 5 पे साइड चेन। तो बोलो नाम क्या आया, 2,5। देन बोलो क्या लिखूं मैं, डाई मिथाइल। देन बोलो क्या लिखूं कि ये हेक्सेन आया। हेक्सेन कितने कार्बन है, 6। हेक्सेन 1,6 डाई OL। अभी देखो एलिमिनेशन ऑफ ए नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम ग्रुप आए तब एलिमिनेशन ऑफ ए आप नहीं करते। तो देखो यार इधर से नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को आप हाईयर प्रायोरिटी दोगे। और देखो ये जो आपकी जो सीधी चेन है इसमें भी देखो कितने कार्बन है आपके, 6। इधर भी कितने कार्बन है आपके, 6। तो दोनों जगह सेम कार्बन है, तो आप फंक्शनल ग्रुप को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। अब इधर देखो OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप मैंने लगा रखे हैं। तो बोलो कितने OH ग्रुप है आपके, काउंट करो, 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यार इसका नाम क्या आया, ध्यान से सुनना, कि साइक्लोहेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हेक्सा। हेक्सा किसके लिए आता है, देखो जैसे कि 2 के लिए इस्तेमाल करते हो आप डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए आप टेट्रा, तो 5 के लिए पेंटा, तो 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। तो हेक्सा, उसके बाद में ऑल, हेक्सा ऑल। तो ये मैंने आपको समझाया। अब इधर देखो ये कीटोन, ये कीटोन और ये कीटोन। तो यार बोलो कि कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है या फिर आपके अल्कोहल की। तो आपको पता है अल्कोहल की प्रायोरिटी कम होती है। तो देखो यार, तो इधर मैंने अल्कोहल की प्रायोरिटी कम होती है तो उसको मैं लिस्ट नंबर दूंगा। तो बोलो ये मैंने नंबरिंग की। तो देखो यार 2 पे 6 पे 4 पे ये आपका प्रीफिक्स आ रहा है, अल्कोहल प्रीफिक्स आ रहा है। तो बोलो क्या नाम लिखूं मैं, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी। देखो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या था मैंने आपको समझाया, हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूं कि साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राईओन। और एक और बात चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखो एल्कोहल OH ग्रुप को बोलते हैं प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स क्या ऑल। आईयूपैक नेम एल्केनॉल बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्लासीफाई किया। और देखो इधर मैंने नेमिंग बताई, अल्कोहल को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। इधर मैंने आपको एक एग्जांपल अच्छा बताया और उसमें मैंने क्या बताया है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। तो देखो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इधर देखो ये मैंने समझाया, इधर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए बोला। इधर OH ग्रुप कितने आपके, 6, तो इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया आपका हेक्सा। कीटोन एंड अल्कोहल, तो बोलो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो कीटोन की। तो वो काम करेगा आपका सफिक्स की तरह और अल्कोहल काम करेगा आपका, ठीक है, अल्कोहल काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो देखो 2,4,6 पे ट्राई हाइड्रोक्सी आया आपका और 1,3,5 पे क्या है आपका कीटोन ग्रुप। तो उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, ट्राईओन।
तो दोस्तों मैंने दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखा है, जैसे कि पहला है आपका थायोएल्कोहल, दूसरा आपका अमाइंस। तो देखो एक एक को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहले हम थायोएल्कोहल के बारे में देखते हैं। तो देखो R सिंगल बॉन्ड SH, तो देखो SH को बोलते हैं थायोएल्कोहल। अब देखो अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो देखो इसका प्रीफिक्स है मरकेप्टो, मरकेप्टो इसका प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या है इसका? थायोऑल, ठीक है, इसका सफिक्स क्या है? थायोऑल। और देखो आयुपैक नेम क्या है इसका? एल्केन थायोऑल। तो ये इसका सफिक्स था और आयुपैक नेम मैंने आपको सब बताया। देखो प्रीफिक्स क्या है? मरकेप्टो, सफिक्स क्या है? थायोऑल, ठीक है, और इसका आयुपैक नेम क्या है? एल्केन थायोऑल। और देखो ध्यान से कि देखो अगर मैं इसका देखो नेमिंग पढ़ूं कि नेमिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, तो बोलो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, तो बोलो क्या नाम आएगा इसका? मीथेन थायोऑल, ठीक है। तो देखो आपको पता वन को लिखो या मत लिखो। अब इधर देखो ध्यान से कि देखो 1 2, तो बोलो क्या है? इथेन थायोऑल, ठीक है। अब आपका कहना होगा कि सर एलिमिनेशन ऑफ ई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो टी से स्टार्ट हो रहा है। गुड। इधर बोलो कि देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इधर से तो नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 कितने कार्बन की चेन मिली आपको? 3 की। तो देखो इधर से करेंगे, तो बोलो क्या नाम आया इसका? देखो नाम मैं इधर लिख देता हूँ कि देखो इसका नाम आया आपका ब्यूटेन 2 थायोऑल, ठीक है, इसका नाम मैंने इधर लिख दिया। अब इधर देखो ध्यान से, ये साइक्लिक पार्ट, ये नॉन साइक्लिक पार्ट, ठीक है। तो बोलो 1 2 3 4, तो बोलो क्या है? साइक्लोब्यूटेन 1 थायोऑल। और देखो मैंने आपको समझाया भी, 1 को आपके ऊपर, आपके पास में चॉइस है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। अब इधर देखो कि देखो ये आपका थायोएल्कोहल, ये एल्कोहल, तो बोलो किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है? आपको पता है एल्कोहल की, तो देखो इधर से नंबरिंग इसको 2 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा। तो बोलो एल्कोहल एंड थायोएल्कोहल में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है? एल्कोहल। तो बोलो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4, तो बोलो 3 पे क्या है आपका? मरकेप्टो, ठीक है, 3 पे क्या है आपका? मरकेप्टो। देन आपका कितने नंबर है आपके? 4, तो ब्यूटेन 2OL, ठीक है। एल्कोहल का सफिक्स क्या? OL। अब ध्यान सुनो, O से स्टार्ट हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ ई कर दिया। अब देखो ध्यान से, थायोएल्कोहल का मतलब क्या होता है कि SH को बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या है? मरकेप्टो, सफिक्स क्या है? थायोएल्कोहल, आयुपैक नेम क्या है? एल्केन थायोऑल, ठीक है। अब 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। देखो मीथेन थायोल, इथेन थायोल, इसमें मैंने क्या बताया? ब्यूटेन 2 थायोल, ठीक है, क्योंकि देखो इधर आपका फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन नहीं है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इधर देखो नेमिंग कि साइक्लोब्यूटेन थायोऑल या 1 थायोल, इधर देखो इसकी प्रायोरिटी कम है, तो ये काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह, इसका ये काम करेगा आपका सफिक्स की तरह। तो एल्कोहल काम करेगा आपका सफिक्स की तरह, थायोएल्कोहल काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह। प्रीफिक्स क्या है इसका? मरकेप्टो। अब इधर देखो ध्यान से, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यार, अब जो अमाइन के बारे में पढ़ने हैं, तो R सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसको बोलते हैं यार अमाइन। इसका प्रीफिक्स क्या है? अमाइनो। क्या है इसका प्रीफिक्स? अमाइनो। सफिक्स क्या है इसका? अमाइन। क्या है इसका सफिक्स? अमाइन। आयुपैक नेम क्या होगा? बोलो एल्केन अमाइन। तो बोलो यार किससे स्टार्ट हो रहा है? A से, तो एलिमिनेशन ऑफ E कर दूं और इसको मैं पास में लिख दूं, तो बोलो क्या आएगा? ये आपका एल्केनामाइन, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, अमाइन का मैंने प्रीफिक्स बोला अमाइनो, सफिक्स बोला अमाइन, आयुपैक नेम बोला एल्केन अमाइन, ठीक है। ई एलिमिनेशन ऑफ ई मैंने आपको समझा दिया। अब इधर देखना ध्यान से कि देखो अगर मैं इसका अमाइन का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, तो देखो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो R सिंगल बॉन्ड NH2। अब ध्यान से सुनना कि देखो अगर आपका नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री अमाइन। देखो ये आपका नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री अमाइन। जैसे कि देखो CH3NH2, तो बोलो क्या है? 1 डिग्री अमाइन। CH3NH2 और आपका CH3CH2NH2, तो बोलो ये भी क्या आपका
1 डिग्री अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाले कार्बन से। तो ये मैंने आपको 1 डिग्री अमाइन के बारे में बोला। अब देखो 2 डिग्री अमाइन के बारे में कि देखो R, ध्यान सुनना कि यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन एटम हटा के मैं कोई ग्रुप लगा दूँ, जैसे कि देखो RNH हो गया, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, और यहाँ पर मैंने R, देखो सेम ग्रुप भी लगा सकता हूँ और डिफरेंट भी लगा सकता हूँ। तो बोलो क्या है, एक नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड है आपका डायरेक्टली, 1 2, तो ये क्या होगा आपका 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। जैसे कि देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं ये, तो बोलो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये क्या आपका 2 डिग्री अमाइन। और भी एग्जांपल के बारे में बात करूं तो ये इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो ध्यान से सुनना, अभी तक जो मैंने बताया 1 डिग्री अमाइन क्या होगा, अगर आपका नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री अमाइन, अगर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपका नाइट्रोजन एटम 2 डिग्री अमाइन। अब बोलो ध्यान से, अगर मैं एक और हाइड्रोजन एटम को हटा दूं और कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं, सेम भी लगा सकता हूं डिफरेंट भी लगा सकता हूं, तो बोलो आपका एक नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, 1 2 3, तो बोलो ये क्या हुआ आपका 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। जैसे कि देखो नाइट्रोजन ये, तो बोलो नाइट्रोजन एटम आपका कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन और ये कार्बन। और भी देखो, और भी एग्जांपल देखो, ये बोलो कि ये आपका नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से कनेक्टेड है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ 1 2 3। तो ये तो यार मैंने अभी इसका प्रीफिक्स और ये बताया, क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। तो देखो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन आपका डायरेक्टली नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड हो, 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन नाइट्रोजन आपका डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 3 डिग्री अमाइन नाइट्रोजन आपका डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। तो दोस्तों आगे तो सुनो ध्यान से, देखो मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, और देखो अमाइन का हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे अभी, तो अमाइन के मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जिसमें हम नाम लिखेंगे। तो देखो इधर एक कार्बन, तो बोलो क्या नाम है इसका, मीथेन अमाइन। आप 1 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। तो देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप इधर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका प्रोपेन अमाइन। क्लियर है। अब इधर बोलो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है इसमें कार्बन नहीं है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर नहीं सकते, यहाँ से भी नहीं करोगे। तो इस केस में या इस टाइप के केस में आपको लॉन्गेस्ट चेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है। तो बोलो इधर 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है 1 2 3, तो बोलो कहाँ से कर सकते हैं हम, दोनों तरफ से कर सकते हैं। दोनों तरफ से क्या आएगा आपका सेम। तो बोलो नाम क्या आया इसका, पेंटेन, ठीक है, ई को मैं हटा दूं, पेंटेन 3 अमाइन। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो यार अभी तक जो भी आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, ठीक है, इसके अमाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपका 1 डिग्री अमाइन का है। अभी देखो 2 डिग्री अमाइन का। अब देखो 2 डिग्री अमाइन के नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो, इधर कितने कार्बन आपके 3, इधर कितने आपके कंटिन्यूस 2, इधर कंटिन्यूस आपके 3। तो बोलो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। क्लियर है, इधर ज़्यादा है, तो ये आपकी मेन चेन होगी। तो बोलो 1 2 3, इधर मैंने 1 क्यों दिया, क्योंकि NH क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो देखो नाइट्रोजन पे क्या लगाया आपका इथाइल, तो बोलो क्या आया N इथाइल, ठीक है, N इथाइल समझ में आया ना आपको, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या लगाया 2 कार्बन का साइड चेन, वो भी क्या है आपका इथाइल। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम कि प्रोपेन अमाइन। क्लियर है, एक साथ में लिखना था, जगह नहीं थी इसलिए वहां लिख दिया। अब इधर देखो ध्यान से यार, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अभी देखो ध्यान से कि देखो यार इधर आपके कितने कार्बन, 3 कार्बन, इधर 2, इधर आपका 1, देखो कंटिन्यूस, इधर 1, इधर 2, इधर आपके 3। तो बोलो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। तो बोलो ये क्या होगी आपकी मेन चेन। तो बोलो 1 2 3। अब इधर देखो ये साइड चेन ये साइड चेन। तो बोलो N पे क्या है आपका इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल में इथाइल पहले आएगा, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, N पे क्या है आपका मिथाइल। क्लियर है, N इथाइल N मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल 1 कार्बन मिथाइल। इसके बाद में ये क्या है आपका कि प्रोपेन अमाइन। क्लियर है, गुड। अब इधर देखो ध्यान से कि देखो इधर भी आपके 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो ये तो यार सेम हो गया, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो कि देखो N डाई इथाइल, इथाइल लिखेंगे ना क्योंकि देखो 2 कार्बन है। तो बोलो N डाई इथाइल और इथेनामाइन, इथेनामाइन।
माइन। तो देखो दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि मैंने आपको ये तो आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, आपको ध्यान से सुनना कि देखो इधर आपके ज़्यादा कार्बन तो ये मेन चेन, ये आपका साइड चेन किससे जुड़ा है आपका एन से। तो देखो एन पे क्या लिखा है, एन इथाइल प्रोपेनामाइन, और ये इसी के साथ में है, ठीक है। उसके बाद में देखो इधर आपके 3 कार्बन है, इधर कंटिन्यूस आपके 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो एन इथाइल एन मिथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकल में लिखते हैं। इधर देखो सभी सेम है तो कोई सा भी आपका एन कोमाइन लिख सकते हैं, ठीक है, एन कोमाइन डाई इथाइल, और ये क्या लिखा आपका इथेनामाइन, ठीक है। अभी देखो यार एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपका होमवर्क है, ठीक है, जो आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यार, अब जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि वो नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं ईथर का। तो देखो ईथर किसको बोलते हैं कि देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर कार्बन हो और इधर भी क्या हो आपका कार्बन। तो देखो यार ये वाला ग्रुप आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखो अभी तो मैंने सेम लिखा है, और जब आपका डिफरेंट होगा तो बोलो क्या लिखूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको समझाया ईथर किसको बोलेंगे कि ऑक्सीजन के अराउंड दोनों तरफ आपका जो कार्बन होना चाहिए ये सेम ग्रुप भी हो सकता है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से कि देखो यार इसका प्रीफिक्स क्या होता है आपका एल्कोक्सी, कि मतलब एल्कोक्सी आपका नाम के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा, सफिक्स इसका नहीं होता, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता। आयुर्वेदिक नेम क्या है इसका कि देखो एल्कोक्सी एल्केन। मैंने अभी आपको बताया था कि एल्कोक्सी आपका पहला लिखा जाएगा, फिर बाद में क्या आएगा आपका एल्केन। अब देखो एल्कोक्सी किसके लिए लिखेंगे, एल्केन किसके लिए लिखेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अगर जिधर कार्बन कम है चाहे इधर, सुनना ध्यान से, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन चाहे कार्बन इधर कम हो चाहे इधर कम हो, तो देखो जिधर कम है उसका आएगा एल्कोक्सी। तो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम, एल्कोक्सी, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम एल्कोक्सी। जिधर आपके ज़्यादा कार्बन आइटम आएंगे वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोलो ध्यान से, एल्केन। तो देखो यार मैंने आपको समझाया ROR, तो मैंने आपको बोला कि विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इधर आपके कार्बन कंटिन्यूस आपके कम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे एल्कोक्सी। अगर इधर आपके ज़्यादा हैं तो एल्केन। उल्टा भी हो सकता है, इधर अगर आपके कम है तो एल्कोक्सी, इधर आपके ज़्यादा हैं तो एल्केन। बस एक चीज़ ध्यान से सुनना कि देखो अगर कम कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्कोक्सी, तो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए एल्कोक्सी, और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे यार, वो होगा आपका एल्केन। अभी देखो ध्यान से क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको कि CH3 ऑक्सीजन CH3, तो देखो विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इधर भी एक कार्बन कंटिन्यूस इधर भी एक कार्बन, तो दोनों तरफ सेम हो गया। तो जब दोनों तरफ सेम हो जाए तो देखो तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो क्या आएगा कि मिथॉक्सी, एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी, ठीक है, देखो एक कार्बन के लिए मैथ होता है तो मैथ के बाद में ऑक्सी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया आपका मेथॉक्सी। उसके बाद में एक कार्बन के लिए क्या आएगा आपका मीथेन, तो बोलो नाम क्या है आपका मिथॉक्सी मीथेन। अभी देखो ध्यान से कि यार कि CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3। अब देखो ध्यान से विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इधर बोलो कितने कार्बन आपके 2, इधर बोलो कितने कार्बन आपके 1, तो बोलो यार किधर ज़्यादा है, तो आपको पता चले इधर तो कम है इधर ज़्यादा है, तो इधर अगर आपके कम है तो ये क्या इस्तेमाल होगा आपका एल्कोक्सी। तो देखो एक कार्बन है तो इधर क्या आएगा आपका मिथॉक्सी, और इधर आपका कितने कार्बन 2 कार्बन, तो ये क्या आएगा आपका ईथेन। क्लियर है, गुड। अब इधर देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि देखो कि यार मैं ऐसा करा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये कराया, तो बोलो विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इधर कितने कार्बन आपके 2, ठीक है, इधर कितने कार्बन आपके 3, तो बोलो किधर कम है, इधर कम है, जिधर कम है उधर आपका एल्कोक्सी, जिधर आपके ज़्यादा है उधर आपका एल्केन। तो बोलो यार क्या आएगा, तो मैं इधर जिधर कम है उसके लिए एल्कोक्सी इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें कितने कार्बन है आपके 2, तो बोलो मैं क्या इस्तेमाल करूँ। देखो ध्यान से देखो यार मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ आपका इथॉक्सी क्योंकि 2 कार्बन है, उसके बाद में 1 2 3, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ प्रोपेन।
आई होप यहाँ तक एक एक चीज़ आपको क्लियर है, मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ऑक्सीजन के अराउंड दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एल्कोक्सी किसके लिए इस्तेमाल करना है, जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, जहाँ पर आपके कम कार्बन एटम होंगे एल्कोक्सी। एल्केन जहाँ पर आपके कार्बन एटम क्या हो, ज़्यादा। क्वेश्चन लिख रखे हैं, देखो ध्यान से कि देखो 1 2 3, तो बोले इधर कितने कार्बन है आपके, 3, 1 2 3। इधर ऑक्सीजन के अराउंड देखो, उधर आपके कंटिन्यूस कितने, 3। इधर कितने आपके, 1। तो ध्यान से सुनना कि देखो इधर कम है, तो देखो इधर क्या इस्तेमाल करेंगे हम कि देखो 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है आपका मिथॉक्सी। ध्यान से सुनो, 2 पे आया आपका मिथॉक्सी। देन टोटल नंबर कार्बन आपके 3, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँ आपका प्रोपेन। देखो एक और बात दोबारा सुनो कि देखो इधर ऑक्सीजन के अराउंड देखो इधर कितने कंटिन्यूस कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, इधर कितने, 1। तो देखो इधर नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3, नंबरिंग की मैंने। तो देखो 2 पे क्या आ रहा है आपका मिथॉक्सी ग्रुप, 2 पे आ रहा है आपका मिथॉक्सी ग्रुप, तो 2 पे मिथॉक्सी देन प्रोपेन। इधर बोलो कितने कार्बन, 3। इधर बोलो 6। तो बोलो किधर कम है आपके, जिधर कम है उधर क्या इस्तेमाल करना है आपको, एल्केन। तो बोलो यार इधर आपके 3, इधर आपके 6, तो देखो क्या नाम आएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। और इधर बोलो इधर कितने आए आपके, 6, तो इसको मैं क्या लिखूं कि साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, ठीक है। अब इधर बोलो इधर कितने कार्बन, 2। इधर कितने हैं आपके, 6। तो बोलो किधर कम है, इधर कम है, तो इधर क्या होगा, एल्कोक्सी। कितने कार्बन है आपके, 2। तो बोलो मैं क्या लिखूँ आपका इथॉक्सी, देन आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, गुड। अब इधर देखो कि यार आपको पता है ये क्या एल्कोहल और ये क्या आपका ईथर और ये क्या आपका डबल बॉन्ड। तो देखो ध्यान से सुनना एक चीज़, मैंने आपको बताया कि पहला फंक्शनल ग्रुप को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद में साइड चेन को। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो जो आपका ईथर आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं होता मोस्टली, ये आज एज ए काम करता है आपका साइड चेन की तरह, क्योंकि इसकी लिस्ट प्रायोरिटी होती है। तो देखो यार ध्यान सुनो कि देखो एल्कोहल की ज़्यादा प्रायोरिटी, तो इधर मैंने बन दिया। अब बोलो ब्रोमीन को आप 2 दोगे, नहीं। साइड चेन को देखो, साइड चेन को आप कंपेयर करोगे डबल बॉन्ड से, तो उसकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। दोबारा सुनो कि देखो एल्कोहल को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड एंड साइड चेन, Br आपका साइड चेन है, तो इसको आप कम प्रायोरिटी दोगे कंपेयर टू डबल बॉन्ड के। तो बोलो ये आया आपका, ऐसा नंबरिंग मैंने किया। अब इधर बोलो ध्यान से बोलना, IUPAC के अकॉर्डिंग बोलता है कि आपका नाम लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल मैनर में। तो देखो 6 पे क्या है आपका ब्रोमो, देन 5 पे क्या है आपका मिथॉक्सी, 5 पे क्या है आपका मिथॉक्सी। उसके बाद में साइक्लोहेक्सीन, हेक्स। ठीक है, हेक्स के बाद में 2 पे क्या आ रहा है आपका इन, 2 पे क्या आ रहा है आपका इन, और 1 पे क्या आ रहा है आपका एल्कोहल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से सुनना कि ये देखो ये O से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एलिमिनेशन ऑफ E कर दूं, तो इधर आपका E नहीं आएगा। दोबारा सुनो, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की ज़्यादा प्रायोरिटी और ये ईथर आपकी लीस्ट प्रायोरिटी, तो इसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। उसके बाद में डबल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद में इसकी प्रायोरिटी, तो ये मैंने नंबरिंग की, उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल मैनर में लिख दिया। अब इधर देखो, अब देखो आइसोसाइनाइड की बात करता हूँ। तो देखो साइनाइड मैंने आपको ये पढ़ाया था कि देखो जब आपका कार्बन से कनेक्टेड हो तो आपका साइनाइड, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाए। ठीक है, अगर उल्टा हो गया ये, अब देखो नाइट्रोजन अगर आपका कार्बन से कनेक्टेड हो तो वो बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, और देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँ तो देखो स्ट्रक्चर इसका ऐसा आता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर आपको याद रखना, अभी आपको नहीं आएगा कि कैसे बना इसका। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये आपका स्ट्रक्चर आता है। तो देखो यार इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स है आपका आइसोसाइनो। क्या प्रीफिक्स है इसका, आइसोसाइनो। ठीक है, इसको देखो दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, आइसोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। तो देखो सफिक्स क्या है इसका, आइसोसाइनाइड। और मैंने आपको एक और चीज़ मैंने बताई, आपको ध्यान से सुनना कि देखो आइसोसाइनाइड को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, आइसोनाइट्राइल के नाम से। IUPAC नेम बोलो क्या आएगा, IUPAC नेम आएगा आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम आया इसका, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन कनेक्टेड हुआ कार्बन से, प्रीफिक्स क्या है आइसोसाइनो, सफिक्स क्या है आइसोसाइनाइड, IUPAC नेम क्या है अल्काइल।
इधर देखो फोकस रखने का एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर आपका एल्किन नहीं आया, क्या आया आपका अल्काइल, देन आपका सफिक्स आया, क्या है वो आपका आइसोसाइनाइड। अब इधर देखो कि देखो यार ये वाला कार्बन आपका, देखो ये वाला कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। इधर आप देखो कंटिन्यूस ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 नहीं, क्योंकि देखो इधर बीच में क्या आ रहा है आपका नाइट्रोजन एटम। तो देखो क्या करूँ मैं इधर 1 बोलो एक कार्बन पर, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि देखो CH3 को क्या बोलते हैं आप, मिथाइल, क्लियर है। तो बोलो नाम क्या आएगा कि मिथाइल, और सफिक्स क्या है आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और एक और बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आइसोसाइनाइड को हम आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो 2 कार्बन पे क्या आता था आपका, बोलो ध्यान से, इथाइल, क्लियर है। तो बोलो क्या नाम आया आपका इथाइल, तो देन उसके बाद में हम क्या लिखे हैं आइसोसाइनाइड। अब देखो ध्यान से, ये आपका बेंजीन है। जब आपका बेंजीन साइड चेन की तरह काम करेगा, इसको डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि देखो कि ये फ्री वैलेंसी, ये आपका पीएच। तो मैंने आपको बताया था कि इसका नाम क्या है आपका फिनाइल, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो देखो इसका नाम, पूरे कंपाउंड का नाम क्या आएगा आपका कि देखो फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो देखो यार ध्यान से सुनना कि देखो आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स है आइसोसाइनो, सफिक्स क्या है आइसोसाइनाइड, आयोपिक नेम क्या है अल्काइल आइसोसाइनाइड, जो अल्काइल पे मेन फोकस रखना है, ठीक है। तो एक कार्बन होता है तो एल्केन से देखो क्या बनता है आपका मिथाइल, 2 होता है तो इथाइल, 3 पे प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये पता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया फ्री वैलेंसी, इसको फ्री वैलेंसी लिख लेना आप, ये आपका फ्री वैलेंसी, ये आपका बेंजीन से आपने एक हाइड्रोजन हटाने पर जो बनता है मैंने आपको समझाया। तो बोलो ये क्या आपका फिनाइल, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे समझ में आई। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो यार इसमें मैंने आपको जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बाकी था वो मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको एक एक चीज इन डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स अगर आपको पहले से याद था तो आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी, ठीक है। तो यार मैंने आपको एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई है। जिसमें भी अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद।